एनाटॉमी को समझना है तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेशंस को देखो, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। फिलहाल के लिए 14 मिनट्स का ये वीडियो है, इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं उनके लिए नीचे कैप्शंस में लिखे हुआ आ रहा है, जो इंग्लिश में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है उनको हम हिंदी में साथ-साथ कन्वर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मैं पहले फुल कर देती हूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे लास्ट पार्ट से, ठीक है? लास्ट पार्ट बेसिकली जो आपका एनस रीजन है उसके ऊपर ये कुछ इस तरह का छल्लेदार स्ट्रक्चर जो है रेक्टम ये कहलाता है। रेक्टम के ऊपर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे डायग्राम में तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे कि किस तरह से ये शरीर में रहती होगी। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है जो ट्रांसवर्स भी होती है ऊपर और नीचे, 3 दिशाओं में ये अटैच्ड रहती है। उसी के नीचे से हाफ से आपका ये रेक्टम वाला पोर्शन आता है, ठीक है? उसके बाद और ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग था ना, जो अभी अभी हमने पढ़ा, कौन सा नाम था इसका? डेड्यूनम। डेड्यूनम के बिल्कुल साथ में पेनक्रियाज अटैच्ड रहता है, ठीक है? और इसी के पीछे वाला पोर्शन अगर आप देखोगे, डेड्यूनम जहां से स्टार्ट हो रहा है इसके पीछे ये आपका एब्डोमेन है। तो एब्डोमेन और डेड्यूनम की जो स्टार्टिंग है वहां पे ये पेनक्रियाज इस तरह से अटैच्ड रहता है, ठीक है? ये आपकी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि पीछे वाला पार्ट है, बैक साइड वाला। तो पेनक्रियाज थोड़ा सा आपके मिड लाइन ऑफ बॉडी के पीछे की तरफ रहता है। ये आपका डेड्यूनम और एब्डोमेन वाला पार्ट है। तो एब्डोमेन के पोस्टीरियर और डेड्यूनम के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में पेनक्रियाज आपका अटैच्ड रहेगा। इसके ऊपर आपका ये लीवर होगा। अगर आप इसको फ्रंट साइड से मतलब बॉडी के सामने वाले फ्रंट फेस से देखेंगे तो लीवर आपको सामने की तरफ फेस करता हुआ दिखेगा, ठीक है? लीवर के ऊपर ये आपका ईसोफेगस आ जाता है जो कि आपका फूड पाइप है, और ये आपकी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में जहां आपका जीभ का एंड पोर्शन है वहां पर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जहां से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। जीभ के नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है। और ये सब क्या काम करती हैं? मुंह के अंदर नमी बनाए रखने का काम, सलाइवा को प्रोड्यूस करने का काम, म्यूकस को प्रोड्यूस करने का काम इन तीनों ग्लैंड्स का होता है, ठीक है? इसके बाद जो फूड आपने इनटेक किया, ये फूड जैसे ही आप ओरल कैविटी में लेंगे, दांतों के थ्रू उसको क्रश करेंगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा। सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली क्या है? सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होगा वो इस तरह के एक मटेरियल का सिक्रेशन होगा। आप देखो, आपको डायग्राम में कलर्स अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, बट हमें थोड़ा थोड़ा इनके नामों को अपने दिमाग में बनाते हुए चलना है, ठीक है? 4-5 बार हम उसी चीज को बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे याद होने लगेंगी। तो सलाइवा जो है बेसिकली वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करके रखता है जिसको हम एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज एक एंजाइम का नाम है। जहां पर भी ASE जैसा नाम आता है ना, वो आपका कोई एंजाइम होता है। जब हम एमाइलेज की बात कर रहे हैं तो ये हमने एमाइलेज डायग्राम में प्रेजेंट किया है सामने। एमाइलेज क्या काम करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट आपने एक बड़ा सा मटेरियल लिया है, जब वो छोटे छोटे मैकेनिकली छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाया है, यानी कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल है। इस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में एमाइलेज का रोल होता है। तो एमाइलेज क्या करेगा? जैसे आपके मुंह में खाना गया, सलाइवा उसके साथ मिक्स होगा, तो सलाइवा के अंदर ये एमाइलेज है, ये इस कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होगा और कार्बोहाइड्रेट को देखो इसने क्या किया? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अगेन अमाइलेज के साथ कनेक्ट हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। तो उस खाने को, बॉल लाइक मिक्सचर को, जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और धीरे धीरे उसको फूड पाइप में एंटर करा देगा। अब देखो, जब फूड पाइप की बारी आती है तो आप ये देख रहे हो ना, फूड पाइप, जब खाना जहां पे आप उसका बाहर से स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो कि इस टाइम पे वो फूड एलिमेंट कहाँ पे है। इसका मतलब जो इसकी इंटरनल स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत छोटी है, ठीक है? बट जैसे ही आप इसको जूम करके देखोगे तो ये आपका फूड पाइप टोटल ऐसा होता है। बाहर से दिखने में तो आपको टोटल लगेगा ये इतना, अभी हमने देखा ना 2 सेंटीमीटर की इसकी टोटल विड्थ होती है, 25 सेंटीमीटर ये टोटल लंबा है, ठीक है? तो 2 सेंटीमीटर विड्थ का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अंदर जहां से फूड जा रहा है वो तो इसके भी और अंदर है ना, वो तो और छोटा है। बाहर की आउटर वॉल जो है उसकी आपकी विड्थ हमें पता चल गई है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे अंदर जो सरफेस है इसको ल्यूमेन कहा जाता है, और ल्यूमेन के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और एक्सपेंड कर सकती है। ईसोफेगस की जो ओपनिंग है, यानी कि इसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, जो ओपनिंग का काम करती है। देखो इस तरह से ये काम कर रहा है। इस एनिमेशन को अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो जब आपका फूड इस ईसोफेगस में जाता है तो ये इस तरह से
जो ल्यूमेन वाला पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है और खाने को आगे की तरफ प्रेशराइज करता है, पुश करता है। ल्यूमेन की इसकी जो आपकी है जो वॉल है, फूड सरफेस है, टोटल इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब ये 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं, नीचे इनके नाम लिखे हुए दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 लेयर्स, आपकी नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि टोटल इसमें 7 लेयर्स होती हैं और वो 7 लेयर्स एक के ऊपर एक अगर आप चढ़ाते रहोगे तो इस तरह से सबसे अंदर वाली लेयर आपकी ल्यूमेन की है, जो म्यूकस लेयर भी कही जाती है। उसके ऊपर आपकी एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, उसके ऊपर फिर आपकी, मतलब टोटल 7 लेयर होती हैं और ये 7 लेयर मिलके ही वो पूरा काम करती हैं जो फूड पाइप काम कर रहा है ऊपर से खाने को लेके नीचे तक पहुंचाने का, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से फूड पाइप हो गई। फूड पाइप का काम क्या था, एक बार फिर से सब लोग रिवाइज करेंगे अगर, तो ट्रांसपोर्टेशन का। ये खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा ऊपर माउथ से लेके नीचे स्टमक तक, और इस तरह से जब इसमें खाना ट्रेवल करता है तो इस पोर्शन पे अभी खाना है, अभी ये देखो इस तरह से है और ये आगे की तरफ इसको प्रेशर करता है तब खाना आगे जाता है, देख लो। इस तरह से आपका फूड इस छोटे से फूड पाइप से ट्रेवल करता है आगे की तरफ। ये फूड का एक एलिमेंट है जो आगे की तरफ इन मसल्स के थ्रू पुश किया जा रहा है, ठीक है। जब ये खाना और नीचे आया फूड पाइप से लेकर, उसके बाद ये खाना एंटर करता है आपके स्टमक वाले पोर्शन में। अब स्टमक जो है अपने आप में 6 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। 6 के नाम आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एंड पार्ट जहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बिल्कुल आपको याद रखने की आवश्यकता है, बाय नेम आपको याद होना चाहिए। बट आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जैसा ईसोफेगस है वैसे ही स्ट्रक्चर से आपका एब्डोमेन भी बना हुआ होता है, बट इसमें कुछ मसल्स एक्स्ट्रा होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं और ऑब्लिक मसल्स होती हैं। तीनों टाइप की मसल्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद अंदर की जो सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो म्यूकस वाली लेयर होगी। जितना भी फूड आप कंज्यूम करते हैं सॉरी, जब भी आप फूड कंज्यूम करते हैं तो इसकी इंटरनल लेयर जो है वो एनलार्ज होती है, यानी कि वो फैल जाती है। और जब जब खाना पेट में आता है तो इसकी जो इंटरनल सरफेस है यहाँ से इस तरह से, ये जो आप पोर्स देख रहे हो ना, इन पोर्स से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है ताकि वॉल को कोई भी हार्म ना पहुंचे और यहाँ से जो गैस्ट्रिक एसिड निकल रहा है वो इस वॉल को खराब ना कर दे। दो चीजें हैं याद रखने वाली एब्डोमेन के अंदर। क्या दो चीजें हैं फिर से याद रखेंगे, ये जो आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, इन पोर्स से गैस्ट्रिक एसिड निकलेगा जो स्टमक के अंदर ही रिलीज हो रहा है। बट ये जो आपको व्हाइट 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 नजर आ रहा है, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये म्यूकस है। ये म्यूकस क्या काम करेगा, उस गैस्ट्रिक एसिड से वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। देखो, जैसे ये गैस्ट्रिक एसिड निकला म्यूकस ने उसको संभाल लिया। अगर म्यूकस की लेयर अंदर ना हो तो ये गैस्ट्रिक एसिड स्टमक की लेयर को जला सकता है। यही गैस्ट्रिक एसिड है जो खाने की स्मेल या खाने को देखकर हमारे एब्डोमेन में प्रोड्यूस होता है। और अगर आप कुछ अच्छा खाना देख लेते हैं, आपको भूख लग रही है, तब भी आप नहीं खाते हैं, तो पेट में एक जो कुलबुलाहट सी होती है वो इस गैस्ट्रिक एसिड की वजह से ही होती है, क्योंकि खाने को देखकर या खाने को स्मेल करके ही ये गैस्ट्रिक एसिड शरीर में प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाता है। अगर खाना इसको मिल जाएगा तो ये खाने को पचाएगा, नहीं मिलेगा तो ये म्यूकस लेयर को अफेक्ट करने लगता है। तो इस तरह से एब्डोमेन के अंदर गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होंगे और साथ ही साथ म्यूकस की लेयर भी इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज में याद रखने वाली है, देखो इस तरह से गैस्ट्रिक एसिड पूरा ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ एब्डोमेन इज फिल्ड विद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कब प्रोड्यूस होगा, जब खाने की स्मेल या खाने को आप मुंह में चबा रहे होंगे, उसी वक्त पे ये प्रोड्यूस होगा। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि जिस वक्त भूख लगी है उस वक्त थोड़ा बहुत कुछ खा लो, अदरवाइज ये जो एसिड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ये आपको हार्म कर सकता है। 1 से 2 लीटर लगभग गैस्ट्रिक जूस आपके एब्डोमेन में रहता है। अब देखो, ये मेन चीज समझने वाली है, ये है ओपनिंग ईसोफेगस की जो एब्डोमेन में खाने को फेंकेगी। देखो बिल्कुल बंद है ना ये, यहाँ पे जो स्पिंचर है, यानी कि ये जो ओपनिंग गेट है, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी बंद की हुई हो। तो खाना जो ऊपर से आएगा अगर वो लिक्विड है वो इजीली अंदर आ पाएगा, वो जितना ज्यादा सॉलिड, जितना ज्यादा बड़े फॉर्मेट में होगा उतना ज्यादा ये इसको प्रेशर करके नीचे की तरफ फोर्स करेगा। तो जब भी एब्डोमेन में खाना आएगा ये वाला पोर्शन जो है ये ओपन होगा और ये जो आपका निकल रहा है चाइम, वो माउथ से जितना आपने अच्छे से चबाया है उतना इजीली एब्डोमेन में एंटर कर पाएगा। उसके बाद ये चाइम इस एसिड में रहेगा, पाइलोरिक एसिड में रहेगा। पेप्सिन एंजाइम जो है, लाइपेज एंजाइम जो है, वो इस खाने को यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे सारी चीजें एब्डोमेन में क्या क्या काम करेंगी, जो हाइड्रोलिक एसिड है, पेप्सिन है, जितने इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं और लाइपेज है,
ये सब आपके काम करेंगे एब्डोमेन में खाने को डाइजेस्ट करने का, खाने को और ज्यादा केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे आता है मेन कि खाना एब्डोमेन में कब तक रहेगा। एब्डोमेन में जितने न्यूट्रिशंस हैं उनके लिए कुछ मिक्सिंग होगी। जो एक इंपॉर्टेंट टर्म अभी बात हुई थी कि खाने में एक एक केमिकल मिक्स होता है जो आगे चल के विटामिन B12 को हेल्प करता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाए। हाइड्रोलिक एसिड काम करेगा जो एक्सटर्नल बैक्टीरिया आ गए हैं ना खाने के साथ, उनको डिस्ट्रॉय करने का। ये देखो HCl इसके साथ अटैच हुआ, ये बैक्टीरिया सेल है और इसने इस बैक्टीरिया सेल को पूरा उड़ा दिया। तो HCl काम करेगा बैक्टीरिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का। उसी तरह से जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन क्या काम करेगा, ये जो आपका प्रोटीन है इस प्रोटीन को तोड़ने का। ठीक है, उसके बाद आपके जो और ये पेप्सिन का जो सिक्रेशन है ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। ठीक है, प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा पेप्सिनोजेन। ये देखो ये प्रोटीन था बड़ा सा, जैसे पेप्सिन उसके साथ अटैच हुआ तो वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। तो जितने भी ये गैस्ट्रिक आपके एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, अब ये देखो ये यहाँ पे आ गया विटामिन B12 वाला एग्जाम्पल। ये विटामिन B12 है आपका, इसका एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके साथ पहले कुछ अटैच होगा एक गैस्ट्रिक ग्लैंड से, एक आपका प्रोडक्शन होगा इंट्रिंसिक फैक्टर का। जब तक ये अटैच नहीं होगा विटामिन B12 के साथ, तब तक ये विटामिन B12 आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो ये विटामिन B12 जो है आपकी बॉडी में नर्व्स और ब्लड सेल के फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बॉडी के लिए जरूरी है। और वो एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब ये विटामिन B12 के साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच होगा। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच नहीं होता है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है, चाहे आप कितना भी विटामिन B12 की गोलियां खा लें। आफ्टर दैट जब आप गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करते हैं तो कुछ फैट का डाइजेशन भी यहाँ पे होता है कुछ एंजाइम्स के साथ। कुल मिला के बात इतनी है कि एब्डोमेन के अंदर ही ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, क्या क्या इसमें नाम है, डाइग्लिसराइड है, पेप्सिन है, पेप्टाइड है, इन सब नामों को अगर आप ना भी याद रख पाए तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दैट कि जितना भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो एब्डोमेन में उन एसिड्स को, फैटी एसिड्स को रिलीज करता है और आपके चाइम को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। यहीं पे एक चीज समझने वाली है कि स्टमक के अंदर ये जूस है जो ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट इसका भरा हुआ है, इसी के अंदर आपने सॉलिड फूड भी डाल दिया। अब ये सॉलिड फूड तो ऐसे पड़ा रहेगा, पड़े पड़े सड़ जाएगा, इसकी मिक्सिंग जरूरी है ना। जैसे कि हम मिक्सर में अगर टमाटर प्याज सब कुछ हमने डाल दिया है और हमें उसका शेक बनाना है, जूस बनाना है, तो हमें उसको बटन प्रेस करके हिलाना पड़ेगा ना, जो उसके अंदर ब्लेड्स हैं उनको मूव कराना पड़ेगा तभी तो वो मिक्स होगा। तो इसी तरह से जो ये गैस्ट्रिक जूसेस हैं ये देखो इस तरह से एब्डोमेन में इसको मिक्स करता है। एब्डोमेन की जो आउटर लेयर है जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है वो इस तरह से इसे मिक्स करने का काम करती है। देख रहे हो, ये आपका एब्डोमेन का मूवमेंट है। और यही मूवमेंट जब हम किसी यौगिक प्रैक्टिस को करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं या फिर आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से आप प्रेशर लगा रहे हैं पेट को अंदर की तरफ पिचकाने का। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम आप कर रहे हो तो आप बाहर से इस प्रेशर को इंसर्ट कर रहे हो। आप बाहरी प्रेशर को इंसर्ट करोगे तो अंदर ये जो जूस पड़ा हुआ है, ये जो फूड पड़ा हुआ है, ये आपस में मिक्स होने लगेगा। तो जो गैस बन रही है ना इस फूड की इनडाइजेशन की वजह से, वो गैस धीरे धीरे अपने आप रिलीज हो जाएगी, बिकॉज खाना एसिड में मिक्स होने लगेगा। यहाँ से जो ओपनिंग है उस ओपनिंग के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको निकल जाएंगी, चली जाएंगी। अब ये चाइम जब तक बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाता, स्मूथ नहीं हो जाता, तब तक ये इस स्पिंचर से होते हुए एग्जिट नहीं कर सकता। ठीक है, लगभग जैसे आपकी ईसोफेगस वाली स्पिंचर थी बहुत छोटी सी, उसी तरह की ये होती है। ये देखो, देख रहे हो, बिल्कुल पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है। और जब तक पीछे से ये बिल्कुल लिक्विड मटेरियल नहीं होता तब तक ये सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं करता है। जो पीछे आपका लार्ज फूड होगा, जब तक वो पीछे मिक्स नहीं होगा, उसमें से जितना मिक्स हो गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। और जो मिक्स नहीं हुआ है वो खाना आपका एब्डोमेन में ही पड़ा रहेगा। और एब्डोमेन में अगर खाना बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जनरेट करता है। इसके बाद खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, यहीं से ये पेनक्रियाज अटैच्ड है ना। देखो, पेनक्रियाज की जो ये बाहर वाली वॉल है और इंटेस्टाइन की जो बाहर वाली वॉल है, ये दोनों बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो भी जूसेस हैं वो इसमें सिक्रेट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डेड्यूनम वाले पोर्शन में। पेनक्रियाटिक जूसेस धीरे धीरे
बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडिनम वाले पोर्शन में डालते हैं। और इनका काम क्या है, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो भी फूड इसके साथ आ रहा है, जो भी चाइम इसके साथ अटैच हो रहा है, उनको तोड़ने का काम करेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। जितना एसिड है, ये देखो इस तरह का ब्लास्टिंग वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में हो रहा होगा। पूरे चाइम को जितना भी ये तोड़ सकता है एंजाइम, वो तोड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स को यहीं से एब्जॉर्ब कराना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से पैनक्रियाटिक जूसेस में भी बहुत सारे एंजाइम होंगे, आपके नाम अगेन इनकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो एक ऐसा प्रोसीजर में भाग लेता है जिसकी वजह से आपके हैवी जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं वो छोटे छोटे सिंपल मटेरियल में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पोर्शन में जब ये आता है तो गैस्ट्रिक लाइपेज आपका रिलीज होता है। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसके बाद हम देखते हैं दिस वन। जब खाना आपका, इसको एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे, बाइल का प्रोडक्शन, ये देखो नीचे वाला जो ये पोर्शन है, ये गॉल ब्लैडर है आपका, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल को, तो ये प्रोडक्शन आपका बाइल प्रोड्यूस हुआ और ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया। जब गॉल ब्लैडर में वो ऑलमोस्ट प्रोड्यूस हो चुका है, उसके बाद वो इस तरह से डक्ट से होते हुए आपका नीचे पेनक्रियाज के जस्ट बगल से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो पेनक्रियाज और आपके लीवर की जो ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, एक ही पार्ट पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलेंगे और ये जो आपका लीवर है, इससे आपका बाइल जूस निकलेगा। जो बाइल डक्ट, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट से होता हुआ और पेनक्रियाज की जो सरफेस है उससे होता हुआ दोनों जूसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डेड्यूनम वाले पोर्शन में ही खाने के साथ यानी चाइम के साथ मिक्स होने लगते हैं। अब ये देखो, ये 3 पार्ट आ गए जो भी अभी हमने देखे। सबसे ऊपर वाला डेड्यूनम, उसके बाद जेजुनम और फिर लास्ट में जो सबसे लंबा है वो आपका इलियम। इलियम वाला जो पोर्शन है, जो आपकी नाभि होती है, ऑलमोस्ट उस जगह वाला पोर्शन ये है जो ट्रांस फैट जो इकट्ठा होता है वो इस वाले पोर्शन के बाहर की जो स्किन है ना, फोर स्किन है, उस पे इकट्ठा होता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ऊपर, उसके बाद सेंटर वाला और सबसे लंबा जो है वो आपका सबसे लास्ट वाला होता है। तीनों का पर्टिकुलर फंक्शन एक एक करके हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं इसका काम क्या है। ये कुछ इस तरह की इसकी सरफेस है, देखो जो अभी एक छोटे से डायग्राम में दिखाया था ना, इसके अंदर इस तरह के सर्कुलर वेलीज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इनको वेली बोलते हैं। वेली का काम क्या है, जब खाना इनमें से होके गुजरेगा तो जितना ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना एब्जॉर्ब करेंगे। इंटरनल सर्फ इसको एक तरह से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा सरफेस के साथ कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे उतना ज्यादा वो सेल्स को न्यूट्रिशन ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का है, ठीक है। इसके बाद विलीज, विलीज का स्ट्रक्चर दिखाया है, विलीज किस तरह से काम करते हैं। हाँ, इसके बाद ये चीज आती है जो मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका फंक्शन किस तरह से जाता है। ये विलीज है, ये देखो विलीज के अंदर ये छोटी 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 ब्लड की कैपिलरीज है, देख रहे हो कितना डीप आगे जाके हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का हो जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो छोटे छोटे हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनके अंदर भी खून की नसें हैं। इनके अंदर जो खून की नसें हैं वहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है उन मटेरियल्स का, जो यहाँ से होके जाएगा। अब देखो खाना तो इसके ऊपर से निकल रहा है, जो चाइम है इसके ऊपर से निकल रहा है, उस खाने में चाइम में कार्बोहाइड्रेट लिपिड सब कुछ है, ये इससे टकराते हुए निकलेगा। तो उस खाने में, उस खाने के लिक्विड में जो भी मटेरियल है, अगर उसमें आप बहुत ज्यादा ऑयल ले रहे हो तो वो ऑयल ही जाएगा, अगर उसमें आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हो तो वो स्पाइसेस जाएंगे, अगर आप उसमें सात्विक फूड ले रहे हो तो उसका सत्व जाएगा, अगर आप फाइबर वाले फूड ले रहे हो तो उन फाइबर के जो एंजाइम्स हैं वो जाएंगे। लेकिन वो कहाँ जाएंगे, इन वेलीज की सरफेस से होते हुए इन वेलीज के अंदर। जब आप और जूम करके देखेंगे तो इस तरह के ब्लड की कैपिलरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जो भी इसके ऊपर से मटेरियल निकल रहा है वो इसकी सरफेस से होते हुए ब्लड में मिक्स होने लगेगा। आपके ब्लड से मिक्स होगा
ब्लड के साथ मिक्स होगा, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे तो वो ब्लड की कैपिलरीज़ में प्लेग को जमा कर देगा, यानी कि ब्लड कैपिलरीज़ को छोटा कर देगा, जो हार्ट अटैक को जनरेट कर सकता है। ये छोटे-छोटे कैपिलरीज़ आगे चल के आपकी जो आर्टरीज़ और वेन्स हैं, यानी कि आपकी शिराएँ और धमनियाँ जो आपके दिल में जाती हैं ना, खून को लेके और खून को उससे दूर लेके जाती हैं। इन शिराओं और धमनियों के पास तक हर एक विली से ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कैपिलरी निकलेंगे। और इन कैपिलरीज़ के अंदर ही आपका ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन ट्रैवल करता है। ये रेड-रेड जो आप देख रहे हो ना, ये हीमोग्लोबिन है। अब इस हीमोग्लोबिन के साथ ये सिंपल शुगर है, यानी कि जो ग्लूकोज़ है, आपकी बॉडी की एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। ग्लूकोज़ लेते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है ना कि हाँ, हमें एनर्जी मिली है। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं, आयरन जो है वो आपके बॉडी में मिक्स हो चुका है। आयरनिक फूड आपने लिया है तो वो आपके ब्लड के साथ मिक्स हो गया है, ब्लड के साथ ट्रैवल कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में इस तरह से खाने के माध्यम से जाती हैं। इसके बाद अगर आप देखें, तो एक जो पोर्शन बचा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। हर एक विली माइक्रोविली में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लास्ट पोर्शन ऑलमोस्ट आपका आई थिंक इसमें शो किया हुआ होना चाहिए। बाइल एसिड का प्रोडक्शन इसमें दिखाया है, ब्लड स्ट्रीम में ही मिक्स होएगा, ठीक है। दिस वन। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका खाना पूरा होते-होते ये अब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी चाइम आया है, ये चाइम लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंटर करेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से उसको सॉलिडिफाई करेगी, उसकी जो इंटरनल सरफेस है इस तरह की होती है। देखो अभी जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था कुछ इसी तरह का था ना, बस ये है कि उसमें स्किन का कलर थोड़ा ओरिजिनल जैसा था, इसमें थोड़ा ग्रेइश कलर दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर कोई भी वेली लाइक स्ट्रक्चर आपको वैसा देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डाइजेस्ट होने के बाद खाना आया है, वैसा खाना आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट लगभग लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सामने पूरा आपको बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा। और किस तरह से होगा? जो भी बैक्टीरियल पार्ट है, ये देखो, ये इस तरह से प्रेस और एक्सपेंड हो रहा है असेंडिंग कोलन में, उसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलन में जा रहा है। मतलब ये खाने को पिचकाता हुआ चल रहा है और जितना भी वाटर एलिमेंट है वो उसको रीअब्सॉर्ब कर ले रहा है। तो यहाँ से पूरा जो चाइम है, वो चाइम से म्यूकस रिमूव कर लिया जाएगा, वाटर एलिमेंट रिमूव कर लिया जाएगा और सिक्रेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए उसको गुदा मार्ग तक यानी एनस तक भेज दिया जाएगा। एनस के जस्ट ऊपर एक रेक्टम पोर्शन होता है, जहाँ पे ये जो आपका फेसिट मटेरियल है ये आके इकट्ठा होता है और जब ये फेसिट मटेरियल आपका भर जाता है, मतलब इस पोर्शन को ये फिल कर देगा पूरा, जो आपका रेक्टम है, रेक्टम वाले पोर्शन में जब वो पूरा फिल हो जाएगा, तो एक सेंस आपके दिमाग तक पहुंचता है कि दैट नाउ यू हैव टू गो फॉर एक्सक्रीशन। और उस वक्त पे एक्सटर्नल स्पिंचर जो है ये आपके कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी होती है। इसको आप अपने, ये जो एक्सटर्नल वाली है एनस रीजन जो है, इसको आप अपने एक्सटर्नल कंट्रोल से ओपन करते हो। बट ये जो ऊपर लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जहाँ यहाँ पे जो स्पिंचर है इनवॉलंटरी होती है। ऊपर से जो भी चाइम आपका सॉलिडिफाई होते हुए आ रहा है वो ऑटोमेटिकली रेक्टम में फिल होता रहेगा। बट रेक्टम जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद ये एक्सटर्नल स्पिंचर आप अपनी मर्जी से ओपन करेंगे और इस फूड को जो बचा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, इसको आप एक्सक्रीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ योर एनस।